कराची के इलाके शेरशाह में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। हलाक दहशतगर्द कराची में तकरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस तक धरना देने की कोशिशें नाकाम बना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकारों और 120 अफगान शहरियों समेत 564 अफराद गिरफ्तार। केपी पुलिस के गिरफ्तार एहलकारों से लॉन्ग रेंज आंसू गैस के शेल, मास्क और रबड़ की गोलियां बरामद हुई। मुसल्लह जत्थे में तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद शामिल थे। पंजाब पुलिस पर फायरिंग भी की गई। 75 एहलकार जख्मी हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग, जिम्मेदारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर दाखिला का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने पीटीआई काफिले से फायरिंग का इल्जाम भी झूठ करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अगवा और गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। असद कैसर का इल्जाम फौरी तौर पर रहा करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का मरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगवा होने के मामले पर बहस एजेंडे में शामिल। केपी हाउस में खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी का मामला भी जेर बहस लाया जाएगा। मामला हद से बढ़ गए तो गवर्नर राज लगाने में कोई कबाहत नहीं। माजी में भी गवर्नर राज लगाए जाते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी पीटीआई के एहतजाज के बायस निजाम जिंदगी मफलूज, जगह जगह कंटेनर की दीवारें, खारदार तारों की बाड़ें, रास्तों की बंदी से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया खुरनोश की भी किल्लत, मोबाइल फोन सर्विस मुतासर होने से राबते कट गए। विफाकी दारुल हुकूमत में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। 17 अक्टूबर तक अमन और अमान की जिम्मेदारियां निभाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी दाखिला को विफाकी दारुल हुकूमत के हालात मामूल पर लाने की हिदायत। गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए एससीओ समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्तस जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ताजिरों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा न कर सकी। क़यादत मीनार पाकिस्तान पहुंचने में नाकाम। रात गए बंद रास्ते खोलने का काम शुरू। इंतजामिया ने सुबह के वक्त मीनार पाकिस्तान के अहाते में पानी छोड़ दिया था। बैरिस्टर सैफ की भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा ने डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में जयशंकर को दौरा पाकिस्तान के दौरान एहतजाज में शिरकत की दावत दी थी। बैरिस्टर सैफ ने बयान को सियाक व सबाक से हटकर करार दे दिया। भारतीय वजीर खारजा का पीटीआई जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को अंदरूनी मामला पर तबसरे की इजाजत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर सैफ के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। बैरिस्टर सैफ की जानिब से भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज की दावत पर हुकूमती रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल। जयशंकर को पीटीआई वालों ने किस बुनियाद पर एहतजाज में शामिल होने की दावत दी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, सिर्फ भारतीय वजीर खारजा को क्यों? शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में और ममालिक भी आ रहे हैं, उन्हें भी दावत देते। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान को मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार दे दिया।
आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में अवामी इज्तिमा को लेक्चर। गवर्नमेंट हाउस से मुत्तसिल पोलो ग्राउंड में दर्जनों छोटी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर तकरीर नशर की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों इंसानों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। गवर्नर कामरान टेसोरी का खिराज तहसीन। इसराइली फजाइया का एक बार फिर लबनान पर बड़ा हमला। बैरूत रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मुतअद्दिद इमारतें तबाह। आग और बारूद फजा में बुलंद होता मीलों दूर से देखा गया। हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। लेबनान के टीवी अल मीनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। इसराइल का फिर हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। इसराइली जंगी तैयारों का गाजा में मस्जिद पर हमला। 18 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में कायम मस्जिद को निशाना बनाया गया। पनाहगज़ीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसराइली फौज की बैतुल लहया और जबालिया में बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का किसी सूरत हार ना मानने और आखिरी हद तक लड़ने का ऐलान। मारने की कोशिश करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतखाबात से दूर रखने के लिए फर्द जुर्म आयद की गई। साबिक अमरीकी सदर का पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले के मकाम पर खिताब। भारत में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के जुन्नूनी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया की जानिब से भी वाक़ई की मज़ामत। आलमी बरादरी से भी बढ़ती नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालिबा। टेस्ट सीरीज शुरू होने से कबल इंग्लैंड को धचका। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार कप्तान बेन स्टोक्स पहले मैच से बाहर। पाकिस्तानी नायब कप्तान सऊद शकील सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म। दोनों मुल्कों में पहला टेस्ट पीर को मुल्तान में शुरू होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। रिवायती हरीफों का टकराव दोपहर 3 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। बुर्ज खलीफा दोनों टीमों के रंगों में रंग गया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल डे। पूरी आबोताब से जारी जापानी थिएटर और फ्रांसीसी स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस शायकीन को भा गए। पाकिस्तानी गुलकारों ने भी सुर छेड़ दिए।